नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.5 और इसमें डेफिनेशन यूज़ होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से भी डिनोट करते हैं और सी भी लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उसके एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो वो माइनस करना है। फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या होगा, यू माइनस बी। वेन डायग्राम से देखें हम तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये मेरा सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट को छोड़कर। ये आगे ए का हमने कोई एलिमेंट नहीं इसमें लिया, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कि ए यहीं से देख सकते हो आप वेन डायग्राम से, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बाहर वाला पोर्शन। जब हम इन दोनों की यूनियन लेंगे तो यू बन रहा है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जब मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँगी, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, ये अलग है ये अलग है हमारे पास, इसके एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी इंटरसेक्शन 5 होगी। उसके बाद डी मॉर्गन लॉज हमने पहले भी किए थे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी और होल कॉम्प्लीमेंट जो है अलग अलग आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगी बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ अभी आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, एचपी बोर्ड के लिए। ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, कि किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वही सेट आ जाएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। कॉम्प्लीमेंट की मैंने डेफिनेशन क्या दी, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस फाई। यू में से फाई खाली सेट माइनस किया, यू ही आ गया। उसके बाद इसने यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस यू, फाई, यू में से पूरा यू कैंसिल हो गया विच इज़ इक्वल टू फाई। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना। क्वेश्चन नंबर 1, लेट यू दिया है हमें सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें। ए सेट दिया हमें 1 2 3 4, बी इज़ 2 4 6 8 एंड सी सेट 3 4 5 6। फाइंड, सबसे पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने डेफिनेशन की कि जिसका भी मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे उस सेट को यू में से माइनस कर देना है। तो अब इस यू में से मुझे ये ए 1 2 3 4 माइनस कर देना है, तो क्या रह गया 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले मुझे ए यूनियन सी चाहिए, यूनियन हम कर चुके हैं। ए क्या है मेरे पास 1 2 3 4, सी क्या है 3 4 5 6, यूनियन क्या आ गई, सारे एलिमेंट्स जो रिपीट कर रहे हैं वो एक बार लिखोगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ये ए यूनियन सी जो अभी हमने निकाला है ये माइनस कर देना है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए यूनियन सी सेट क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। इसमें से ये हमने 6 तक माइनस कर दिए तो क्या रह गया 7 8 9, ठीक है, ये आ गया। थर्ड पार्ट, फोर्थ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सेम है, होमवर्क करोगे। फिफ्थ पार्ट ए डबल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो प्रूफ भी हो जाएगा आपका कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट ए के ही इक्वल होता है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, जो पहला पार्ट था वही मैंने निकाला था, यू माइनस ए क्या आया था 5 6 7 8 9। ए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। यू मेरा 1 से लेके 9 तक है, उसमें से मैंने ये एलिमेंट माइनस कर दिए, क्या आ गया 1 2 3 4, और यही आपका ए था 1 2 3 4। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पे। सिक्स्थ पार्ट बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होमवर्क करोगे। बी माइनस सी निकालना है, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट की तरह यू दिया है
A B C D E F G H. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट सेट हमें दिया ए बी सी, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू ये पड़ा ए, बी सी माइनस कर दो, क्या आ गया डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब मुझे लगता है आप निकाल सकते हो इसके सारे पार्ट। सेकेंड आपको निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट, डी ई एफ जी। थर्ड पार्ट है सी ए सी ई जी। फोर्थ पार्ट डी इज इक्वल टू एफ जी एच ए। ठीक है, ये होमवर्क रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अब हमने देख लिया कि हमने कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, तो वो आप अब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। मीन्स यूनिवर्सल सेट मेरा यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, और फर्स्ट उसने सेट दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, लेट इट बी ए, इसको मैंने ए मान लिया, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया आपका, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे लिखना नंबर्स में भी लिख सकते हो कि पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, और डायरेक्ट आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये सेट नहीं आना चाहिए, उसमें इवन नंबर नहीं होने चाहिए। तो अगर वहाँ पर इवन नंबर्स नहीं है तो क्या होंगे, ऑड होंगे। एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स इज़ एन ऑड नंबर्स इसमें कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। सेकंड है, इसको मैं बी मान लेती हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ये है, होने तो वही है ना यू माइनस बी, कि ये ऑड हमने माइनस करना है यहाँ से। तो जब हम ऑड नंबर माइनस करेंगे क्या बचेगा, इवन बचेंगे। एक्स बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। थर्ड पार्ट है, इसमें जस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉट लगा के, एक्स इज़ नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको मैं सी मान लेती हूँ थर्ड पार्ट को, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज सच दैट, एक तो एक्स नेचुरल नंबर है, यूनिवर्सल सेट उसने हमें नेचुरल नंबर दिया, एंड एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। नॉट लगाया मैंने सिर्फ इसमें, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है यहाँ पे, इसको डी मान लेते हैं, एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। तो नॉट ही लगाना है आपने, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, इसको ई मान लेते हैं, एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, डिविजिबल बाय 3 and 5। तो नॉट ही लगाना है, एक्स इज़ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। सिक्स्थ पार्ट, एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। फिफ्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ है मेरे पास, एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ अ
परफेक्ट क्यूब, तो नॉट लगाओगे इसमें भी। 8th है x is such that x plus 5 is equal to 8। इसका कॉम्प्लीमेंट x is such that x plus 5 is not equal to 8, और इसको मैं सॉल्व करूं तो x is not equal to 3, मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या आया, x is such that x is not equal to 3 एंड x बिलोंग्स टू n भी यहाँ डाल सकते हो। कैसे अंडरस्टूड ही है कि यूनिवर्सल सेट आपको n दिया हुआ है, आप ऐड भी कर सकते हो। और x is such that x belongs to n and x is not equal to 3। क्वेश्चन नंबर 9th है मेरे पास, x is such that 2x plus 5 is equal to 9। ठीक है, इसको भी नॉट इक्वल करके x की वैल्यू निकाल देना, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, x is such that x is greater than equal to 7, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x is such that x is less than 7, इसे उल्टा लिख दिया हमने। 11th, x is such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x is such that x belongs to n and 2x plus 1 is less than, इक्वल टू भी आएगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर था, उससे उल्टा हम रिजल्ट लिख रहे हैं। तो 2x plus 1 is less than equal to 10, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये 9 हो जाएगा, x is less than equal to 9/2। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। इनको करने के और भी वे हो सकते हैं, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ u दिया हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ए सेट दिया है मुझे 2 4 6 8, बी गिवन है 2 3 5 7। वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स डी मॉर्गन लॉ आपको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए क्या, ए यूनियन बी चाहिए। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालने जा रही हूँ, तो ए यूनियन बी, इन दोनों की यूनियन क्या होगी, 2 3 4 5 6 7 8। इसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में से ये ए यूनियन बी आपने सेट माइनस कर देना है, ये माइनस कर देना है। 2 से लेके 8 तक क्या रह गया, 1 और 9 रह गए। उसके बाद निकालने हमें दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू में से ए माइनस कर दो, 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, बी माइनस कर दो, 1 4 6 8 9। फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन 1 आ रहा है इसमें और 9 कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि दोनों साइड ये क्या थी, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट वन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, वन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड फोर्थ पार्ट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वन डायग्राम, तो वन डायग्राम ही पूछा है सिर्फ इसने, यू, ये ए आ गया, ये सेट ए सेट बी, इन दोनों की यूनियन क्या होगी, ये
लेकिन मुझे लिखना क्या है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसमें ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। तो क्या आ गया, ये बाहर वाला पोर्शन, ये होगा आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट का यही बनेगा फिगर, क्योंकि उसमें हम डी मॉर्गन लॉ यूज़ कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका यही डायग्राम बन जाएगा। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वन डायग्राम, ए बी इंटरसेक्शन, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन आपका इंटरसेक्शन है। कॉम्प्लीमेंट लेना है इंटरसेक्शन का, मीन्स ये बीच वाला पोर्शन छोड़ना है आपने, बाकी सारा शेडेड होगा। ये आ गया आपका इसका वेन डायग्राम। फोर्थ पार्ट यही होगा, डी मॉर्गन लॉ हम यूज़ कर लेंगे, ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यू बी द set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, then what is A complement, क्या होगा इसमें, then what is ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू दिया है जिसमें सारी ट्राइंगल्स प्रेजेंट है, ए हमें, ए में हमारे पास वो ट्राइंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग होगा, एटलीस्ट वन एंगल, दो भी अलग हो सकते हैं, तीनों भी अलग हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बचा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तो इसमें क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये होमवर्क करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने करवा दी पहले। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू डाल देना, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेनी है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। Then fourth part, U complement intersection A. That's all.